फ्रेंड्स, जनवरी का मंथ आ चुका है। जनवरी में अगर आपने अपने सिट्रस प्लांट को फर्टिलाइज़र नहीं दिया है तो आपको इस समय फर्टिलाइज़र देना होगा। देखिए मेरे इस प्लांट पर फ्लावर आ रहे हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक इसको फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। मेरे ऐसे ही अन्य प्लांट है, आज मैं सभी को फर्टिलाइज़र दूंगा। देखिए फर्टिलाइज़र कुछ इस तरह से है और मैं बताऊंगा कितना कितना फर्टिलाइज़र है, क्या है, कैसे यूज होगा। आज कंप्लीट जानकारी होगी सिट्रस प्लांट की, A to Z जानकारी, जिसमें मैं आपको पौधा लगाने से लेकर आगे तक की केयर के बारे में सभी चीज़ें बताऊंगा और इसको फर्टिलाइज़र कैसे देना है वो भी आपको बताऊंगा। ये देखिए मेरा अनार का प्लांट है, इसको भी आज मैं फर्टिलाइज करूंगा। और इसी तरह से देखते हैं एक अन्य प्लांट है, तो है ये माल्टा का, इसको भी आज मैं फर्टिलाइज करूंगा और किस तरह से फर्टिलाइज़र दूंगा ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। तो हर प्लांट की अलग से कंप्लीट जानकारी आपको अलग अलग दूंगा और वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, अंत तक वीडियो देखिए। इसके बाद आपको यूट्यूब पर कहीं भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि मैं यहाँ पर दूंगा आपको कंप्लीट जानकारी, जिससे आपको जो है सिट्रस प्लांट से लेकर कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा एक प्लांट वियतनाम माल्टा का। वियतनाम माल्टा ऐसा प्लांट है जो एक मौसमी की तरह होता है और इसमें जो है मौसमी की तरह ही बड़े बड़े फल आते हैं और इसको माल्टा कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं इस प्लांट को लगाने की, किस तरह से आपको लगाना है, देखिए आपको जो है नर्सरी से एक प्लांट खरीद के लाना है। प्लांट किस तरह का होना चाहिए, या तो ग्राफ्टेड हो या फिर जो आँख के द्वारा तैयार किया गया होता है उस तरह का प्लांट होना चाहिए, तभी आपका प्लांट फल देगा। अगर आप मौसमी से उसका बीज निकाल कर अगर लगाते हैं तो आपका प्लांट जो है जल्दी फल नहीं देगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, इसलिए आप एक अच्छी नर्सरी से और ट्रस्टेड नर्सरी से ही प्लांट जो है परचेज करें। कई बार धोखाधड़ी होती है और आपको वो नर्सरी वाले बताते हैं कोई और प्लांट है लेकिन निकलता कुछ और है, इसलिए आपको ट्रस्टेड नर्सरी से ही प्लांट लेना है। उसके बाद आपको जो है पॉट में लगाना है। आप जो है सिट्रस प्लांट को लगाते हैं तो 40% कंपोस्ट लीजिए। 40% कंपोस्ट के साथ आप ले सकते हैं। उसके साथ ही आप जो है इसमें बोन मील और जो है नीम की खल, और इसके अलावा अगर आप डालना चाहें तो बायोजाइम डालकर जो है उस प्लांट को आप अपने ट्रांसफ़र कर दीजिए। बाकी की आप जो है मिट्टी ले सकते हैं, सॉइल ले सकते हैं और ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसके बाद आपको 6 महीने के तक आपको पौधे को छूना नहीं है, कुछ भी नहीं देना है। आपका प्लांट जो है उतने में ही अच्छे से ग्रो करता रहेगा। इसी तरह से मैंने ये जो है प्लांट अपना लगाया था और अब इसको हो चुके हैं 6 माह। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, इसमें सॉइल देनी है। और उस समय मैंने इसमें कंपोस्ट कम दिया था तो इसलिए मैं इसकी मिट्टी निकालूंगा और जो है इस तरह से मैं इसको किस तरह से इसमें कंपोस्ट दूंगा वो भी आप देखिए। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक दूसरा प्लांट जो मैंने मीशो से ख़रीदा है और उसमें क्या स्थिति है, कैसे प्लांट ने ग्रो किया है और क्या अभी तक मुझे रिजल्ट मिला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद कंपोस्ट की ओर चलते हैं। देखिए ये प्लांट जो है ये मैंने मीशो से ख़रीदा है और देखिए इसमें फ्लावर आ रहे हैं, मैंने अभी आपको दिखाया था। फ्लावर कुछ इस तरह से आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं इस प्लांट की तो ये प्लांट जो है साल में एक ही बार जो है फल दिया है मुझे अभी तक, और इसने अभी तक और फल नहीं दिए हैं। अब देखता हूं कि ये साल में एक ही बार देता है या 2 बार देता है, क्योंकि अभी तक ये प्लांट छोटा था, अब इसने अच्छे से ग्रोथ कर ली है तो ये मैच्योर हो चुका है। तो अब मैं देखता हूँ क्या होता है इसमें। हुआ क्या था कि अब से लगभग 6 माह पहले मैंने इसके जो लेमन इस पर आए हुए थे उनको तोड़ लिया। तोड़ने के बाद फिर मैंने एक बड़े से पॉट में ट्रांसफ़र किया। बड़े से पॉट ट्रांसफ़र करने के बाद इसकी रूट जो है बड़ी ही जल्दी इस पॉट को भर ली थी। उसके बाद मैंने इसकी रूट की ट्रिमिंग की और फिर मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया और उसके बाद फिर ऐसे ही छोड़ दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि इसमें फ्लावर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। अब तक फ्लावर से ये भर जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी समय है कि अभी अगर मैं इसको फर्टिलाइज करता हूँ तो अभी भी ये अच्छे से फ्लावर से भर जाएगा और मुझे जो है इसमें अच्छे लेमन प्राप्त होंगे। तो करना क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि आप जो है मिट्टी को खोद कर देखिए। अगर पौधे की जड़ें ऊपर तक भरी हुई हैं तो आपको गहरी खुदाई करनी होगी। अगर रूट जो है ज़्यादा नहीं भरी हुई है तो आपको गहरी खुदाई नहीं करनी होगी। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अगर आपकी सॉइल ज़्यादा पुरानी है, ज़्यादा आपको लगता है कि इसमें जो है ज़्यादा पावर नहीं है, तो आप इसकी सॉइल को चेंज करिए। आप गार्डन से कोई अच्छी सॉइल लेकर आइए या फिर खेत से,
ठीक है, वहाँ से सॉइल लेकर आइए और उस सॉइल में आप कंपोस्ट ऐड कीजिए। कंपोस्ट ऐड करने के बाद आप उसको जो है फिल कर दीजिए पॉट को। जितनी आप मिट्टी निकालेंगे उतनी मिट्टी से इसको भर दीजिए। तो ये कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसी मिट्टी में कंपोस्ट मिला सकते हैं, इसी मिट्टी को रिचार्ज कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसकी कुछ मिट्टी लीजिए और कुछ मिट्टी जो है आप जो गार्डन से लाएं उसको लीजिए और उन दोनों को मिक्स करके और फिर उसमें कंपोस्ट ऐड कीजिए। जो कंपोस्ट ऐड करनी है जो मैं बताऊंगा वो ऐड कीजिए। उसके बाद आप जो है इसमें फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ पहले इसकी खुदाई करके कि इसमें जड़ें किस तरह से निकलती हैं और क्या है इसकी जो है जड़ों की स्थिति। तो ठीक है, अब मैं जो है खुदाई करता हूँ। देखिए मैंने कुछ समय पहले जो है इसकी जड़ों की ट्रिमिंग की थी। आप देख सकते हैं कुछ जड़ें सूखी हुई भी हैं, तो वो जड़ें निकल रही हैं। इसका मतलब ये है कि मैं ट्रिमिंग कर चुका हूँ, तो मुझे ज़्यादा खुदाई करने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जड़ें नहीं निकलती हैं तो वहाँ तक मैं इसकी खुदाई कर लूँगा और उसके बाद जो है मैं इसमें जो फर्टिलाइज़र बनाऊंगा वो आपको देकर दिखाऊंगा। तो चलिए मैं खुदाई कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ और सभी पौधों की खुदाई करता हूँ, उसके बाद ही आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से मैंने जो है इसकी मिट्टी रिमूव कर दी है। आप देख सकते हैं इस प्लांट की जो है जड़ें ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं। मैंने अभी कुछ समय पहले ही रिमूव की थी और फिर से इसने पॉट को घेर लिया। देखिए कुछ इस तरह से इसमें रूट है, लेकिन फिर भी आपको जो है अगर आपने जल्दी ही रिमूव की है जड़ें तो आपको नहीं करनी है, क्योंकि मुझे अब इसके बाद जल्दी रिमूव नहीं करनी है और इस पॉट में ही प्लांट को लगा कर रखना है, इसलिए मैंने इसको रिमूव की है। तो इसलिए आपको जो है जल्दी जल्दी नहीं करनी है। अगर आप मैं बात करूं रूट ट्रिमिंग की तो कम से कम आपको 1 से 1.5 साल के अंतराल पर ही रूट ट्रिमिंग करनी है, अगर आपको पॉट चेंज नहीं करना है। अगर आप जो है बड़े पॉट में अपना प्लांट लगाना चाहते हैं तब आपको रूट डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है, ये जो आप रूट बॉल देख रहे हैं इसको तो बिल्कुल ही डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आपने ये डिस्टर्ब कर दिया तो प्लांट जो है आपका सूख सकता है। देखिए मेरा जो माल्टा का प्लांट है इसकी रूट मैंने क्यों जो है खाली की है, इसका रीज़न ये है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ जो है मैंने मिट्टी यूज की थी, इसमें मैंने कोई भी कंपोस्ट और कोई भी ऐसी मिट्टी यूज नहीं की, सिर्फ रेते वाली मिट्टी यूज की थी जिसमें सिर्फ रेत ही था यानी कि सैंड ही थी। तो इसलिए मुझे आज ये मिट्टी रिमूव करनी है, क्योंकि गर्मी जब आएंगी तब ये जो है मिट्टी पानी होल्ड अप नहीं करती है और मिट्टी बहुत जल्दी ही सूख जाती है, तो बार बार पानी देने में समस्या होगी। इसलिए इसमें मैं कुछ सॉइल ऐड करूँगा, तो इसलिए मैंने इसकी ये मिट्टी रिमूव की है। और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये है नीला तोता। तो सबसे पहले मैं इसको जो है ये करीब 10 ग्राम के आसपास मैं ले लेता हूँ और 10 ग्राम के आसपास लेकर मैं इसको क्या करूँगा पानी में डाल देता हूँ और उसके बाद मैं इसका यूज बताऊँगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। और मेरे कुछ अन्य प्लांट हैं जैसे कि एक और वियतनाम माल्टा है, तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको देखिए पानी में डाल देता हूँ और ये पानी में अपने आप डिजोल्व होता रहेगा। ये देखिए ये वियतनाम माल्टा है और इसको भी मैं जो है फर्टिलाइज़र दूंगा। तो इसकी भी वही रूट जो है पहले देखता हूँ कि इसमें रूट ऊपर तक है या नहीं है, और अगर ये रूट से नहीं भरा है तो मैं फिर इसकी ज़्यादा खुदाई नहीं करूँगा, यानी कि ज़्यादा गुड़ाई नहीं करूँगा। और रूट अगर जो है देखिए मिट्टी कितनी हार्ड है इसमें, तो इसको मुझे जो है रेतीली मिट्टी देनी होगी। तो इन सब जो जितनी भी सॉइल मैंने निकाली है उन सब का मिक्सचर तैयार करके मैं इसको दूंगा। देखिए इसमें रूट ज़्यादा नहीं है तो इसलिए मुझे ज़्यादा इसकी खुदाई नहीं करनी है, तो थोड़ी ही करनी होगी। चलिए मैं कर लेता हूँ, उसके बाद जो है आपको दिखाता हूँ फर्टिलाइज़र कि किस तरह से इसमें फर्टिलाइज़र दूंगा और कैसे करके ऐड करके देना है। मैंने सभी प्लांट से जो है मिट्टी निकाल ली है। अब मैं दिखाता हूँ आपको फर्टिलाइज़र। देखिए ये जो है ये है किचन वेस्ट कंपोस्ट और ये आप देख सकते हैं ये है काउडंग मैन्योर। तो इन दोनों का यूज मैं जो है इस मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए करूँगा और साथ ही कुछ अन्य फर्टिलाइज़र हैं उनका भी यूज जो है मैं मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए करूँगा। बारी बारी से आपको जो है मैं सब दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है किचन वेस्ट है, ये करीब है 2 kg के आसपास। तो जो है इसको मैं इस फर्टिलाइज़र में ऐड कर देता हूँ इस तरह से। और इसी तरह से जो है मैं ये काउडंग मैन्योर है इसको भी ऐड कर दिया हूँ। इसके साथ ही ये देखिए ये जो आप देख सकते हैं ये है बायोजाइम।
तो बायोजाइम को मैंने लिया है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम जो है बायोजाइम मैं इस मिट्टी में ऐड कर देता हूँ। ये देखिए 100 ग्राम बायोजाइम। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये है म्यूरेट ऑफ पोटास यानी कि MOP। और ये मैंने लिया है 50 ग्राम। 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास है, तो ये मैंने लिया है। और इसको जो है मैं इन सभी को इसमें ऐड कर देता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ और मुझे इसमें क्या ऐड करना है और कितना कितना देना है। देखिए ये जो है नीम केक पाउडर, तो ये मुझे ऐड करना है। और साथ ही मुझे ऐड करना है बोन मील। ठीक है, तो बोन मील मेरे पास और भी है, बड़ा पैकेट है, फिलहाल इतना तो नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए ये है बोन मील। तो बोन मील ऐड करूंगा। तो निकाल के दिखाता हूँ एक बार आपको, इन पैकेट को खोल देता हूँ क्योंकि एक ही फ़ोन से कैमरा है और एक ही फ़ोन से जो है सॉरी एक ही हाथ से कैमरा है और एक ही हाथ से इन चीज़ों को खोलना थोड़ा मुश्किल है। तो निकाल लेता हूँ। और भी हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा कि आखिर उनका क्या यूज है और इन सभी का यूज भी बताऊंगा कि क्यों मैंने ये ऐड किया है। चलिए अब मैं लेता हूँ इसमें करीब 100 ग्राम बोन मील। ये मैं अंदाजन लेता हूँ, लाल इसमें तो कम है। और ऐड करता हूँ। बोन मील जो होता है क्या है, ये होता है हड्डियों का चूरा। तो हड्डियों का चूरा क्या करता है कि आपके प्लांट में जो भी फास्फोरस है, कैल्शियम है, उसकी कमी को पूरा करता है। और फास्फोरस जो है, कैल्शियम है, ये फ्लावर और फ्लावर लाने के लिए हेल्प करता है। साथ ही जो है फल को होल्ड करने के लिए भी मदद करता है, यानी कि फल जो है अच्छे से टिकता है, यानी कि इसकी वजह से ज़्यादा फल जो है गिरते नहीं हैं। तो इसलिए जो है इसकी ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं नीम खल की। तो नीम खल भी करीब मैं 100 से 150 ग्राम ऐड करूंगा। नीम खल की आवश्यकता क्यों है? नीम खल जो है नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत है। साथ ही ये जो है आपके प्लांट में जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया हैं जो कि मैंने अभी फर्टिलाइजर दिया है उसके साथ ही आएंगे, उनको मारने का ये जो है अच्छा स्रोत है। और साथ ही निमाटोड की एक प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी रोकने का ये अच्छे से प्रयास करता है, यानी कि अच्छे से काम करता है। तो ये जो है नीम की खल का यूज है। और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये जो है यूनिक तरीका है गार्डनिंग का। और इसमें आप देख सकते हैं मैं दूंगा ये आयरन डस्ट। आयरन डस्ट क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए आयरन डस्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपके प्लांट में जितने भी फ्लावर आएंगे वो काफ़ी अच्छे से होंगे और साथ ही मजबूत होंगे। इसके अलावा आपके प्लांट में कभी भी आयरन की कमी नहीं होगी। आयरन की कमी से क्या होता है कि आयरन की कमी से क्लोरोफिल जो है बनने में बाधा आती है, जिससे प्लांट जो है ओवरऑल ग्रोथ नहीं करता है। और आपके जो प्लांट हैं उसमें फ्लावर का कलर भी पंची नहीं आता है। तो इसलिए इसकी ज़रूरत होती है। और ये जो है ये है SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट जो है पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है और इन सर्दियों में आपको जो है सिंगल सुपर फास्फेट देना काफ़ी आवश्यक है। इसको मैं दूंगा 50 ग्राम से थोड़ा सा कम दूंगा, लगभग 40 ग्राम के आसपास सिंगल सुपर फास्फेट दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद और ये कैल्शियम की भी कमी पूरी करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये है एक न्यूट्रिएंट पाउडर। न्यूट्रिएंट पाउडर जो है ये फ्लावर और फ्रूट के लिए काफ़ी बूस्टर के रूप में काम करता है। तो ये मैं आप दूंगा लगभग 50 ग्राम, देख सकते हैं। और ये कैल्शियम के रूप में भी काम करता है। तो ये आपके प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसके बाद कुछ रूट की ट्रिमिंग की है। तो उस रूट की ट्रिमिंग को अच्छे से ग्रोथ कराने के लिए और जो फर्टिलाइजर दे रहा हूँ इसकी अच्छे से ग्रोथ हो, इसको जो है अच्छे से प्लांट जो है कंजम्पशन कर सके, तो उसके लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड मैं दूंगा यहाँ पर 20 ग्राम। इसके बाद प्लांट जो है अभी मैंने रूट की ट्रिमिंग की है, उसके बाद प्लांट शॉक में जाने की संभावना है, तो उससे बचने के लिए मैं दूंगा यहाँ पर एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट भी मैं लगभग 50 ग्राम के आसपास दूंगा। और इस तरह से ये बनता है हमारा कंप्लीट फर्टिलाइज़र। इस फर्टिलाइज़र को मैं किसी भी चीज़ में किसी भी प्लांट में आप दे सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, मैंगो का जो प्लांट है उसमें आपको नहीं देना है, बाकी आप किसी भी प्लांट में दे सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अभी आपने सोचा होगा कि मैंने इसमें एक चीज़ नहीं दी है जो कि प्लांट जो है रूट ट्रिमिंग की है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, अभी मैं आपको बताता हूँ वो मैंने क्या नहीं दिया है। देखिए
मैंने इसमें जो है ये नहीं दिया है, और ये क्या है, ये है फंगीसाइड। फंगीसाइड मैंने क्यों नहीं दिया है, मैंने आपको अभी दिखाया था। ये जो है नीला थोता, आप देख सकते हैं, नीला थोता, ये भी फंगस के लिए काफ़ी अच्छा और कारगर जो है तरीका है, और ये सस्ता है। तो इसलिए मैंने जो है लगभग 10 ग्राम के आसपास नीला थोता लिया था, और इस नीले थोते को मैंने आपके सामने बाल्टी में डाला था। उस जो बाल्टी में डाला है उसका जो पानी है, जब मैं इस फर्टिलाइज़र को सभी प्लांट में दे दूंगा, उसके बाद मैं वह पानी इन सभी प्लांट में दूंगा, तो ऑटोमेटिकली जो है सारा फंगिसाइड जो है इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो मुझे अलग से फंगिसाइड देने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपके प्लांट में किसी भी तरह का कीट लगता है, तो आप जो हैं सबसे पहले तो आप जाइए उसकी तरफ, जो ऑर्गेनिक है, जिसमें आप देख सकते हैं नीम ऑयल, या कोई ऑर्गेनिक तरीका भी अपना सकते हैं, जैसे कि अदरक और लहसुन, और इसके अलावा मिर्च का जो पेस्ट है उसको पानी में उबाल कर और अच्छे से अपने पौधे पे डाइल्यूट करके पानी में, और उसका घोल छिड़क सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अगर पेस्ट ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो आप जो है इस तरह का कोई भी एक एमीडा क्लोप्रिड ले सकते हैं, और उसको जो है अपने प्लांट के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपका प्लांट जो है डिजीज मुक्त रहेगा। और इन सारी चीज़ों का यूज अगर आप करते हैं तो आपका प्लांट भी अच्छे से फ्रूटिंग करेगा। तो चलिए मैं इनको जो है अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है इसको देता हूँ अपने प्लांट में। सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से, ठीक है। मिक्स इवनली होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आधा मिक्स हो आधा ना हो, किसी प्लांट में ज़्यादा हो और किसी में कम हो, तो ऐसा नहीं करना है। सारे फर्टिलाइजर को अच्छे से मिक्स करना है। देखिए मैंने जो है इस मिट्टी को जो है सारी को मिक्स कर लिया है अच्छे से, और अब मैं क्या करूँगा, जितनी मैंने मिट्टी निकाली है उतनी सारे प्लांट में दूंगा। अभी आपको वीडियो छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैं अभी लास्ट में एक अन्य चीज़ दूंगा, वो आपके प्लांट में किस तरह से फ़ायदा करेगी, वो भी आपको देखना है। तो देखिए मैंने जो मिट्टी निकाली है उसको कुछ इस तरह से फिल कर दूंगा। जितनी मिट्टी निकाली है उतनी तो आपको फिल करनी ही है। अगर कुछ और भी हो सके तो थोड़ी सी और कर सकते हैं, लेकिन जितनी निकाली है उतनी तो आपको हर हाल में करनी है। और मिट्टी को अच्छे से प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी एयर पॉकेट खाली ना रहे। इस तरह से आपको अच्छे से फिल करनी है। कुछ रूट वगैरह हैं, इनको आप बाद में हटा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अनार का प्लांट है, इसको भी मैंने इसी तरह से रूट जो है खाली की थी, उसके बाद जो है इसमें भी इसी तरह से ये सारा फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए ये फर्टिलाइज़र मैंने दे दिया है। अब इसको अच्छे से पानी देना होगा, क्योंकि अगर आप पानी नहीं देते हैं तो कई जगह पर एयर पॉकेट रह जाएंगे जो कि आपकी रूट को डिस्टर्ब करेंगे। और पानी कैसे देना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्या उसमें मिक्स किया था मैंने, और उसका यूज कैसे होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और कितना पानी देना है ये भी आपको अभी बताऊंगा, इसलिए आपको वीडियो छोड़कर नहीं जाना है। तो देखिए जो मैंने नीला छोटा डाला था उसकी वजह से पानी का कलर कुछ इस तरह का हो गया है, नीला। तो ये जो है अब इसमें देने के लिए तैयार है प्लांट में। तो मैं 1-1 लीटर पहले सभी प्लांट में दूंगा, और उसको अच्छे से सूखने का इंतजार करूंगा। देखिए कुछ इस तरह से आपको देना है, इससे जो है आपका प्लांट फंगस से बचा रहेगा। तो सभी प्लांट में 1-1 लीटर आपको देना है, देखिए कुछ इस तरह से। और अच्छे से देना है, ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा भर दें और पानी ऊपर से निकल जाए, क्योंकि अभी आपने फर्टिलाइज़र भी दिया है, उसके साथ फर्टिलाइज़र भी निकलेगा। कुछ इस तरह से आपको देना है। तो आप देख सकते हैं जितनी मिट्टी मैंने निकाली थी लगभग उतनी ही मिट्टी मैंने फिल की है। ऐसा नहीं है कि ना ही मैंने मिट्टी ज़्यादा की है और ना ही कम की है, और सभी को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया है चारों तरफ। उसके बाद जो है मुझे इसमें पानी देना है ताकि कोई भी एयर पॉकेट ना रहे, जिससे हमारी जड़ को कोई भी प्रॉब्लम हो। और साथ ही ये जो पानी है ये सादा पानी नहीं है, ये ट्रीटमेंट
जो है किया हुआ पानी है, जिससे जो है इसमें जितने भी फंगस बैक्टीरिया हों वो सारे डेड हो जाएं और आपका प्लांट भी अच्छे से ग्रोथ करे और सर्दियों में जो है फ्लावर आपके प्लांट में अच्छे से आए। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं अपने सभी प्लांट की केयर। कैसी लगी आपको ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।